गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9। लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया, जो टॉपिक मैंने स्टार्ट किया वो टॉपिक है वर्किंग इंस्टीट्यूशन। वर्किंग इंस्टीट्यूशन मीन्स जब डेमोक्रेटिक कंट्री में देखा जाता है कि जो लार्ज पॉपुलेटेड कंट्री होते हैं, बड़ी कंट्री में कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, स्मूथली काम करता है और गवर्नमेंट कैसे काम करता है, उसका एग्जाम्पल मैंने बताया आपको। एक मेमोरेंडम, जो ऑफिस मेमोरेंडम पास होता है मंडल कमीशन से जुड़ा हुआ, और वो किस तरह पूरे कंट्री में लागू होता है और उस पर कितने डिबेट्स होते हैं, एक तरह से सिचुएशन वायलेंट होता है और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उसका डिसीजन लेती है। तो उसमें देखना यह है कि कौन सा ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो देश को स्मूथली रन करा। तो उसमें मैंने कल बताया था आपको 3 इंपॉर्टेंट: प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और पार्लियामेंट। दीज आर द 3 वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन दैट रूल ओवर द कंट्री। उसमें हमारा जो फर्स्ट आपका है वो पार्लियामेंट। पार्लियामेंट वर्क कैसे करता है, तो पहले पार्लियामेंट के बारे में समझे हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों पड़ती है। व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट? पार्लियामेंट की जरूरत क्यों पड़ती है? एवरी डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड एग्जिस्ट आर ग्रुप ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। हर डेमोक्रेटिक कंट्री में एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के ग्रुप्स होते हैं, और जो उस देश के सुप्रीम पावर को एक्सरसाइज करते हैं, उनके हाथ में सुप्रीम पावर होता है। इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके हाथ में सुप्रीम पावर होता है, पॉलिटिकल पावर। जो पॉलिटिकल पावर होता है, सुप्रीम पॉलिटिकल पावर उस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के हाथ में होता है, ग्रुप ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के हाथ में होता है। उसे ही पार्लियामेंट कहा जाता है। और ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव सुप्रीम पॉलिटिकल पावर को यूज करते हैं। सेंट्रल लेवल पे अगर बड़ा स्टेट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट में बटा हुआ है, तो सेंट्रल लेवल पर उसे पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है, और स्टेट लेवल पे लेजिस्लेचर और लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से जाना जाता है। तो ये पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर है डेमोक्रेटिक कंट्री में। हर स्टेट्स में और हर कंट्री में इसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपुल जो इसको हाई लेवल पावर को यूज करते हैं। पार्लियामेंट सुप्रीम अथॉरिटी होती है पावर यूज करने की डेमोक्रेटिक कंट्री में, और वो पार्लियामेंट यूज करती है, सुप्रीम पावर यूज करती है। तो पार्लियामेंट के कुछ फंक्शंस हैं, कुछ कार्य हैं, उससे पता चलता है कि पार्लियामेंट सुप्रीम पावर है। तो वो हम देखें। फर्स्ट है पार्लियामेंट लॉ मेकिंग। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में जहां पार्लियामेंट है तो उस कंट्री के लिए किसी भी तरह का लॉ बनाने का काम करती है पार्लियामेंट। लेजिस्लेट करने का काम करते हैं, इसलिए इसे इसका दूसरा नाम लेजिस्लेचर भी है। ये कानून बनाने का काम करते हैं, इसलिए इसको लेजिस्लेचर भी कहते हैं, कानून बनाने का काम करते हैं। ये फाइनल अथॉरिटी है लॉ मेकिंग। कोई गवर्नमेंट कानून नहीं बनाती, वो पार्लियामेंट कानून बनाती है। ये जब चाहे एग्जिस्टिंग लॉज को चेंज कर सकते हैं। अगर कोई पुराना लॉज है, कानून है जो गवर्नमेंट के लिए, फिर कंट्री के लिए वो ठीक नहीं है, तो वो उस कानून को चेंज कर सकते हैं। जैसा कि एग्जांपल आप देख लीजिए, पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स थे देश के अंदर, लेकिन सभी टैक्स को कलेक्टिवली मिलाकर एक जीएसटी बना दिया गया। तो एक कानून बन गया, नया कानून। तो पुराने कानून को चेंज करके नया कानून बना सकते हैं। एबॉलिश द एग्जिस्टिंग लॉज। जो कानून, अगर कोई भी कानून अगर देश के लिए, जो भी लॉज अगर देश के लिए बेनिफिशियल नहीं है, तो उसे क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। ये काम कौन कर सकता है? पार्लियामेंट। दूसरा तो पार्लियामेंट कंट्रोल द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है।
कंट्रोल द टोटल, गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है पार्लियामेंट। ये डायरेक्ट और फुल कंट्रोल करती है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट जो रन करते हैं उन्हें अल्टीमेटली पार्लियामेंट को फेथ में, पार्लियामेंट जब तक गवर्नमेंट पे फेथ करती है तब तक वो गवर्नमेंट एग्जिस्ट करता है। जैसे पार्लियामेंट को उस गवर्नमेंट में फेथ नहीं होती है, गवर्नमेंट डिपोज कर जाती है। तो इस तरह पार्लियामेंट गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है। तीसरा जो फंक्शन आपको है कंट्रोल ओवर फाइनेंस, देश के पैसे पर पार्लियामेंट का कंट्रोल होता है। पार्लियामेंट से मनी बिल पास होता है, ठीक है, और उसमें टोटल इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द मनी, देश में कितने पैसे आ रहे हैं और वो कितने पैसे निकल रहे हैं, इसका सारा रिकॉर्ड पार्लियामेंट के अंदर होता है और पार्लियामेंट इसको पास करती है। जो भी एक्सपेंडिचर होता है देश के फंक्शन के लिए, गवर्नमेंट के फंक्शन के लिए, उसको सभी एक्सपेंडिचर को पार्लियामेंट से पास करवाना पड़ता है। जब तक पार्लियामेंट सैंक्शन नहीं करती है, इवन द सिंगल पॉइंट कांट बी विथड्रॉन। पार्लियामेंट के पास होने, पार्लियामेंट उसको इश्यू करे सैंक्शन करने के बाद ही ट्रेजरी से गवर्नमेंट पैसे निकालकर खर्च कर सकती है। तो ये पार्लियामेंट का थर्ड पावर का कंट्रोल ओवर द फिनांस। फोर्थ जो फंक्शन पार्लियामेंट का है वो आपका है पार्लियामेंट राइट टू इंफॉर्मेशन एंड डिसीजन मेकिंग। पार्लियामेंट को ये राइट है कि गवर्नमेंट जो काम कर रही है उसका इंफॉर्मेशन वो गैदर कर सके और डिसीजन ले सके। पार्लियामेंट एक ऐसा हाईएस्ट फोरम होता है जहां पर पब्लिक इशू से जुड़े हुए किसी भी मैटर पे डिबेट एंड डिस्कशन होता है। जितने भी तरह के पब्लिक इश्यू होते हैं, समस्याएं होती है, उस समस्याओं से जुड़े हुए बातों पर डिबेट और डिस्कशन करने के लिए अगर कोई फोरम है तो पार्लियामेंट ही है। पार्लियामेंट जब चाहे गवर्नमेंट से किसी भी मैटर से जुड़ी हुई बातों पर इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन डिमांड कर सकते हैं और गवर्नमेंट को वो इंफॉर्मेशन देना पड़ता है। तो ये चार तरह के फंक्शन थे पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट कितने तरह के होते हैं और आगे उसको हमें देखना है, वो देखें। तो पार्लियामेंट हमें अब पढ़ना है कि पार्लियामेंट के कितने पार्ट होते हैं। तो पार्लियामेंट के नॉर्मली 2 पार्ट होते हैं, 2 हाउस होते हैं पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट में ये तीनों आते हैं, प्रेसिडेंट आते हैं, लोकसभा और राज्यसभा आते हैं। येट द प्रेसिडेंट इज नॉट द मेंबर ऑफ द बोथ हाउस। दोनों में से किसी हाउस वो मेंबर नहीं होते, बट पार्लियामेंट के वो पार्ट होते हैं, प्रेसिडेंट पार्ट। जो पहला है राज्यसभा है, द काउंसिल ऑफ स्टेट। इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहा जाता है क्योंकि ये स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से जाना जाता है। जो लोकसभा है इसे हाउस ऑफ द पीपुल के नाम से जाना जाता है। हाउस ऑफ द पीपुल इसलिए कि ये इसके मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं थ्रू द पीपुल, इसलिए हाउस ऑफ द पीपुल के नाम से जाना जाता है। राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो इलेक्टेड डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उनका इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है, उनके इलेक्शन में डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पॉपुलेशन नहीं होता और पीपुल का नहीं होता और सिटीजन का नहीं होता है। बट लोकसभा में जो मेंबर है उनका इलेक्शन डायरेक्टली होता है, उनके इलेक्शन में डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पॉपुलेशन होता है। और जैसा कि मैंने बताया पार्लियामेंट में कंसिस्ट ऑफ द 3 बॉडी, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। जो राज्यसभा है इसका दूसरा नाम अपर हाउस है और जो लोकसभा उसका नाम लोअर हाउस है। इस नाम के बेस पे हम उसके पावर को एस्टिमेट नहीं करेंगे। अपर हाउस का नाम है लेकिन इसके पास मैक्सिमम पावर नहीं होता है क्योंकि यह डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते हैं। मैक्सिमम पावर अगर होता है तो वो लोअर हाउस जिसे लोकसभा करते हैं उसके पास होता है क्योंकि यह डायरेक्टली इलेक्टेड बाय
पीपुल ऑफ द कंट्री, ये जनता के द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। हमें देखना है दोनों में से कौन सा हाउस मोर पावरफुल है और क्यों मोर पावरफुल है, कितने पावर किसके हाथ में है, लोकसभा में या फिर राज्यसभा में, इस दोनों में कौन पावरफुल है देखिए। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड विच हाउस इज मोर पावरफुल। अभी तक मैंने आपको बताया लोकसभा और राज्यसभा का उसके फंक्शंस बताए, उसके मेंबर्स का बताया मैंने, उनका इलेक्शन कैसे होता बताया, लेकिन हमें जानना है विच हाउस इज मोर पावरफुल, लोकसभा और राज्यसभा। उसमें हम कंपेयर करके ही जान पाएंगे कि कौन सा हाउस पावरफुल है। तो हम देखते हैं 4 पॉइंट पे डिस्कशन करने के बाद ये कंक्लूजन निकलता है कि लोकसभा इज पावरफुल देन राज्यसभा। ये राज्यसभा परमानेंट हाउस, राज्यसभा परमानेंट हाउस है, लोकसभा एवरी 5 ईयर में डिजॉल्व हो जाते हैं, लेकिन दोनों में कंपेयर करते हैं तो लोकसभा इज मोर पावरफुल। एक पॉइंट ये क्लियर होता है क्यों पावरफुल, तो हम कह सकते हैं बिकॉज द मेंबर ऑफ द लोकसभा इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपुल, बट द मेंबर ऑफ द राज्यसभा इज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपुल, इट इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली। ठीक है, 4 पॉइंट हम देखते हैं। ऑर्डिनरी लॉ, जो साधारण लॉ कानून पास होता है लोग पार्लियामेंट में, तो दोनों मिलकर पास करते हैं, राज्यसभा और लोकसभा दोनों पे डिबेट होता है, डिस्कशन होता है और वोटिंग होती है, तब पास हो जाता है। अगर दोनों मिलकर पास करते हैं तो वो लॉस कानून बन जाता है। किसी कारण से किसी लॉज को पास करने में अगर डिफरेंसेज आ जाते हैं लोकसभा और राज्यसभा में, मतभेद पैदा हो जाता है, तो अल्टीमेटली उसके लिए ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है। ज्वाइंट सेशन से मतलब लोकसभा के मेंबर भी और राज्यसभा के मेंबर दोनों जो है ना कॉलेक्टिवली बैठते हैं, डिबेट डिस्कशन होता है, उसके बाद वोटिंग होती है। तो वोटिंग के हिसाब से अगर देख ले तो लोकसभा के मेंबर अगर 545 है और राज्यसभा में 250 है, तो नेचुरली अगर लोकसभा के सारे ऊपर एक साइड वोट करेंगे तो लोकसभा का जीत हो जाएगा और नेचुरली उनके द्वारा पास किए गए लॉ भी पारित होगा। और राज्यसभा के मेंबर कितने हैं, 250 है, जो उसमें पास नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ के बेस पर भी देखा जाए तो लोकसभा पावरफुल है। सेकेंड जो पॉइंट आपका फाइनेंशियल डिसीजन, जो गवर्नमेंट के फिनांस से जुड़ा हुआ डिसीजन होता है, पैसे मनी बजट जिसे आप करते हैं, पैसे ट्रेजरी से निकालना और उसका एक्सपेंडिचर करना, खर्च करना, ये फाइनेंशियल डिसीजन होता है। यह केवल लोकसभा ही नहीं होती, इस पर डिसीजन केवल लोकसभा लेती है। हाँ, ये डिबेट और डिस्कशन के लिए राज्यसभा को दे दिया जाता है, लेकिन राज्यसभा उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती। रिफॉर्मेशन के लिए, सुधार के लिए कुछ 14 लौटा सकती है लोकसभा को, इस पर थोड़ा सुधार किया जाए, या कुछ 14 दिन तक वो रोक सकती है, 14 दिन तक रोक सकती है, लेकिन उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती। 14 दिन के बाद में अगर रोकते हैं उस फाइनेंस बिल को पास मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है, उसको पास मान लिया जाता है। इस तरह से ये साबित होता है कि लोकसभा इज मोर पावरफुल देन द राज्यसभा। थर्ड, लोकसभा कंट्रोल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं हमारे देश में, फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर टाइप्स ऑफ मिनिस्टर, इस सभी पे लोकसभा ही कंट्रोल करता है। उसके वर्किंग को चेक करना, उससे क्वेश्चन आस्किंग करना, पूछना, डेवलपमेंट के बारे में, उनके डिपार्टमेंट के डेवलपमेंट के बारे में पूछना, ये सारा कंट्रोल लोकसभा ही करता है। राज्यसभा का उसको कोई कंट्रोल नहीं होता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन, और जब कभी अगर लोकसभा नो कॉन्फिडेंस
मोशन पास कर दे तो होल कैबिनेट इवन द प्राइम मिनिस्टर को भी रिजाइन देना पड़ता है। तो इस बेस पर हम कह सकते हैं विच हाउस इज मोर पावरफुल, लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा। तो ये क्लियर हो गया विच हाउस इज मोर पावरफुल। आपको एक क्वेश्चन दिया जा रहा है जो शाम को आप 6 बजे इस क्वेश्चन का आंसर सेंड करेंगे ग्रुप में, और आप अपने इस आंसर के साथ अपने सेक्शन, रोल नंबर, क्लास नाम लिखना नहीं भूलेंगे, नहीं तो आपका अटेंडेंस नहीं बन पाएगा। तो क्वेश्चन आपका है फंक्शन एंड द पावर ऑफ द बोथ द हाउस। लोकसभा और राज्यसभा के क्या फंक्शंस हैं और उनके क्या पावर्स हैं, ये लिखकर आप शाम को 6 बजे डालेंगे। ओके, थैंक यू।